मेरे मखना चन मेरे मखना कई पल हस के इधर तकना के नजरा रस नहना दा छल सजना दा पाया रोग जिंदड़ी नु लाया सा सुख दा ना आया साडी रुल ना बले ते साडा दीवा न जले हाय रब्बा जी साडी अग न बले ओ रन्ना वाले अंदे पकड़ परोठे ते छड़ियां दी अग न बले यार दुनिया मतलब दियो यार मतलब होवे ते प्यार भी कर दे तेरा तू होयो कानू दूर दस्त जरूर मैं जरूर नी मुखड़े सिंदूरी वाली ओ सब आकड़ा करांगा चूर चूर नी मुखड़े सदन बागी बुलबुल बोले सदन बाग बहारा कुंडल खुले ना अख दा कजल झुले ना गुमसुम इनायत हुसैन भट्टी एक वर्सटाइल आर्टिस्ट, एक गुलकार, अदाकार, प्रोड्यूसर, हिदायतकार, स्क्रिप्ट राइटर, कॉलम निगार, मजहबी स्कॉलर और पंजाबी ज़बान व अदब की तरक्की के मरकजी किरदार। इनका करियर तकरीबन 5 दहाइयों पर मुहित था। इनके करियर पर नजर डालने से पहले आइए इनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में जानते हैं। इनायत हुसैन भट्टी 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। फजल इलाही भट्टी के बेटे एक भट्टी मुस्लिम राजपूत जो गुजरात के एक मुमताज समाजी कारकुन थे। उन्होंने पब्लिक हाई स्कूल में तालीम हासिल की और बाद में जमींदार कॉलेज गुजरात से ग्रेजुएशन किया। अपनी जिंदगी के इब्तदाई दौर में भट्टी ने 2 लोगों से अपनी जिंदगी की रफाकत का सिलसिला जोड़ा। दोनों गुजरात से थे। वो थे सैयद एजाज हुसैन गिलानी, एक प्रैक्टिस वकील जिनकी फनून लतीफ़ा खुसूसन मौसीकी और ड्रामे में गैर मामूली दिलचस्पी थी, और गुजरात के कबड्डी खिलाड़ी असगर हयात जोड़ा जिनके साथ भट्टी साहब की बहुत सी दिलचस्पियां मुश्तरक थीं। गुजरात के मोहल्ला फतूपुरा से ताल्लुक रखने वाले मरहूम फनकार ने अपनी जिंदगी के कई इब्तदाई साल गुजरात और लाहौर में इन शख्सियात की सोहबत में गुजारे। वो अपने कॉलेज के दिनों से सूफी बुजुर्गों और इनके कलाम में खासी दिलचस्पी लेते थे, जिनमें वारिस शाह, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, मियां मोहम्मद बख्श की शायरी शामिल है। दिसंबर 1948 में वो कानून की तालीम हासिल करने के इरादे से लाहौर आए और इब्तदा में MAO कॉलेज के हॉस्टल में रहे। लाहौर आने के चंद माह बाद उन्होंने YMCA हॉल लाहौर में स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस सैयद एजाज हुसैन गिलानी के तैयार करदा एक ड्रामे में पेश की, जिसमें कश्मीरी आज़ादी पसंदों की जद्दोजहद आज़ादी पर तवज्जो मरकूज की गई थी। रन्ना वाले अंदे पकड़ परोठे ते छड़ियां दी अग न बले हाय रब्बा जी साडी अग न बले ती दा कहना वख सजना ने रहना हुन रल के नहीं बहना नसीबां कित्थां। अपनी YMCA ऑडिटोरियम पर परफॉर्मेंस के बाद भट्टी एजाज गिलानी के साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर गए, जहां इनकी मुलाकात मास्टर नियाज हुसैन शामी से हुई, जो कि एक मौसीकार थे, और वो इनके बाकायदा शागिर्द बन गए। फिर लाहौर में रेडियो पाकिस्तान के लिए काम करते रहे। ये इनकी शामी के साथ वाबस्तगी और तरबियत थी, जिसकी वजह से भट्टी साहब को रेडियो की बाकायदा प्रोग्रामों में बतौर गुलकार शिरकत करने में मदद मिली। वो कभी कभार रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन से नशर होने वाले ड्रामों में किरदार अदा किया करते थे। एक बार वो रेडियो कैंटीन में चाय पीते हुए कुछ सतरें याद कर रहे थे कि रफी पीर, जो कि एक ड्रामा के मुसन्निफ थे, उन्होंने इन्हें सुना। वो इनके पास गए और पूछा क्या वो अपने ड्रामे अखियां में हीरो का किरदार अदा करेंगे। रफी पीर चाहते थे कि भट्टी साहब सरगोदा की बोली में पंजाबी बोलें, जो इन्होंने किया। भट्टी साहब का ताल्लुक मौसीकार गुलाम अहमद चिश्ती से 1949 में शामी ने करवाया, जिन्होंने इन्हें प्रोड्यूसर डायरेक्टर नजीर की फिल्म फर्रे में चंद गाने रिकॉर्ड कराने का मौका दिया। मुनव्वर सुल्ताना के साथ जोड़ी वाला गाना अखियां लावे नाल, इस फिल्म के दीगर गाने भट्टी की आवाज में रिकॉर्ड किए गए। प्लेबैक सिंगर के तौर पर फिल्मों में डेब्यू करने के बाद
भट्टी की आवाज़ को कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इस्तेमाल किया। मास्टर इनायत हुसैन और राशिद अत्रे ने कई फिल्मों में अपने गाने इन्हीं से रिकॉर्ड करवाए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर नज़ीर ने भट्टी साहब को इनकी पंजाबी फिल्म हीर में स्वारन लता के मद्दे मुकाबिल में मरकजी किरदार की पेशकश की। 1960 की दहाई के दौरान भट्टी ने थिएटर में अदाकारी और गुलकारी भी की और अपने थिएटर ग्रुप के साथ पंजाब के देही इलाकों का दौरा किया। वारिस शाह, बुल्ले शाह, मियां मोहम्मद बख्श, सुल्तान बाहू, शाह अब्दुल लतीफ़ जैसे सूफी शायरों को गाया और सुनाया। 1996 में इस वक्त के मशरकी पंजाब के वजीर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा हरनीक सिंह घरोन ने भट्टी को मोहाली इंडिया में एक सकाफती मेले में शिरकत के लिए मदऊ किया था। हीर से शुरू करते हुए उन्होंने अपनी ही फिल्मों में उर्दू गज़लें, माहिया के गीत गाए और सिलसिला मिर्जा पर इख्तिताम पजीर हुआ। 1997 में इन्हें चंडीगढ़ भारत में मौसीकी की तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। बतौर प्रोड्यूसर इनकी दूसरी फिल्म मोना जोर भी कामयाब न हो सकी, लेकिन फिर 1967 में इनकी तीसरी फिल्म चंद मखना ने, जिसमें उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया, को 1967 में बेहतरीन फिल्म का निगार अवार्ड मिला। इसके बाद फिल्मों का सिलसिला जारी रहा, जैसा कि सजन जोड़ा, जिंद जान, दुनिया मतलब, बदला, जिसने बॉक्स ऑफिस के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। उन्होंने बैक वक्त 3 सराइकी ज़बान की फिल्में प्रोड्यूस की और इनमें हिदायतकारी और अदाकारी भी की। इनकी बनाई हुई तमाम फिल्मों के मौज़ूआत पंजाबी सकाफत की किसी न किसी समाजी खराबी पर मबनी थे। तकरीबन 5 दहाइयों पर मुहित अपनी फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले 30 फिल्में बनाई और 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। तेरी याद विच कुछ भी न याद दिल वाला शीशा मान जाने नशन कर दे दुख तूला करने। उन्होंने तकरीबन 500 फिल्मों के लिए गाने गाए। उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सराइकी में 2500 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड कराए। इनकी अरबी में एक नात गुज़िश्ता 4 दहाइयों से रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से बाकायदा से नशर होती है। फिल्म चंगेज़ खान का भट्टी का हुब्बुल वतनी पर मबनी गाना अल्लाहु अकबर अफ़वाज पाकिस्तान के लिए एक सिग्नेचर ट्यून बन गया है। 1997 में इन्हें फालिज का दौरा पड़ा, जिससे इनकी तकरीर ख़राब हो गई और इसके बाद वो ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर पड़े रहे। अपनी वफ़ात से चंद रोज़ कबल भट्टी को इनके आबाई घर गुजरात ले जाया गया, जहां 31 मई 1999 को इनका इंतकाल हो गया और इन्हें अपने मरहूम वालिदैन के पास सुपुर्द खाक कर दिया गया। सजना दा पाया रोक जिंदड़ी नु लाया